देखो, मैंने लास्ट टॉपिक में ही आपको समझा दिया था कि WTO की पॉलिसीज को, इसके रूल्स को बहुत सारे पॉइंट्स के बेसिस पर क्रिटिसाइज किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, दुनिया में ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिनको WTO की ट्रेडिंग पॉलिसी के साथ परेशानी है, उनको प्रॉब्लम है कि भैया हमें आपकी ये पॉलिसीज पसंद नहीं है, हम इसकी जगह पर अपने रूल्स बनाएंगे। तो जब डिफरेंट रीजन्स के अंदर कुछ कंट्रीज अपना ग्रुप बना करके अपने अलग रूल बना देती हैं, अपने अलग ग्रुप बना देती हैं, तो उन रीजनल ग्रुप्स को रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। ठीक है, वो अपने अपने किसी पार्टिकुलर रीजन में रूल्स बना करके उन रूल्स के बेसिस पर वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देती हैं, तो उनको रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, जो पूरी दुनिया के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट तो नहीं करते हैं, बट वो अपने रीजन के ट्रेडिंग को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो इनको रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। ये क्यों एग्जिस्टेंस में आए? ड्यू टू द फेलियर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जिन जिन रीजन की कंट्रीज को WTO से प्रॉब्लम थी, उन्होंने क्या कर दिया, अपने रीजन के ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स को फाउंड कर दिया। तो बात समझ आई कि रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स की जरूरत क्यों पड़ी। जब हमें किसी से प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी चीज बना देते हैं, वो समझ गए। तो रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स ये एक रिस्पॉन्स था, एक रिप्लाई था, किसके लिए, WTO के लिए। तो दुनिया भर में बहुत सारे रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, उनमें कुछ एक फेमस हैं जो मैं आपको एक एक करके यहां पर समझा रहा हूं। सबसे पहले हमारी बुक के पेज नंबर 87 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, उस पर पहला जो नाम लिखा है वो है आसियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, इनका एक ट्रेडिंग ग्रुप है जिसको आसियान कहा जाता है। इसी तरह से CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक है। उसके बाद है EU, यूरोपियन यूनियन, ये पूरी यूरोप की कंट्रीज का एक ट्रेडिंग ग्रुप है, ट्रेडिंग ब्लॉक है। उसके बाद है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उसके बाद है साफ्टा, साउथ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उसके बाद है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जितने भी ये टेबल दे रखा ना, इसके ऊपर सभी रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स के हेडक्वार्टर्स के शहरों के नाम लिखे हुए हैं। तो एक नंबर के क्वेश्चंस हर बार इस टेबल पर से पूछे जाते हैं। तो ये सारे जितने भी इस टेबल के ऊपर लिखे हुए हैं, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, इनकी फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है, और इनके हेडक्वार्टर्स किस किस शहर में है, आपको ये चीज इस पर याद रखनी है। समझ गए बात को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स के नाम हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनका ये ग्रुप है जो दुनिया भर में पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने के जो रूल्स हैं उनको फॉर्म करता है, उनको रेगुलेट करता है। ये समझ गए। इसके बारे में यहां पर लिखा है अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड वेनेजुएला। ये सारी कंट्रीज मिलकर के ओपेक के मेंबर, ओपेक को रेगुलेट करती हैं। ये सारी कंट्रीज ओपेक की मेंबर्स हैं। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये सारी वो कंट्रीज हैं जिनके पास पेट्रोलियम बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। तो देखा क्या किया इन्होंने, जितने भी पेट्रोलियम वाली कंट्रीज थी उनका एक ग्रुप बन गया। तो इस तरह से जो रीजनल ग्रुप्स होते हैं जो ट्रेडिंग को रेगुलेट करते हैं, उनको रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। ठीक है, जब इनको WTO के रूल्स के साथ, उनकी रेगुलेशंस के साथ, उनकी पॉलिसीज के साथ जब उनको दिक्कत हुई, तो इन्होंने अपने क्या कर दिया, अपने अपने रीजन्स के अंदर रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स को फाउंड कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स और WTO के बीच में फर्क समझ आया होगा, और कौन कौन से रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं जो ज्यादा फेमस हैं। ओपेक का नाम बहुत ज्यादा फेमस है दुनिया भर के अंदर, क्योंकि दुनिया भर में पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट होता है वो ज्यादातर इन्हीं कंट्रीज के थ्रू होता है, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, there are about 120 regional trade blocks that generate 52% of world's trade। लगभग 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं दुनिया के अंदर,
और दुनिया में जितनी भी चीजें बेची जाती हैं, जितना भी ट्रेड होता है, उसका 52% जो ट्रेड है वो रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ WTO ही देशों के बीच में ट्रेडिंग करवाता है। WTO के अलावा रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या करते हैं, ये मिल करके 52%, मोर देन 50% जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स कंट्रोल करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स।